कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है इन टिमटिमाते तारों के बारे में? इनमें से कुछ तारों का अंत बहुत ही शानदार होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा धमाका इतना तेज कि पूरी गैलेक्सी को भी धुंधला कर दे। यह होता है सुपरनोवा, एक तारे की मौत का धमाकेदार अंत। ये जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, ये सिर्फ तबाही के बारे में नहीं है, ये बहुत जरूरी हैं हमारे ब्रह्मांड के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, सुपरनोवाए बहुत ही चमकदार होते हैं और बहुत तेज रेडिएशन निकालते हैं, जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है थोड़ी देर के लिए। ये बहुत से ऐसे तत्व बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमें धरती पर और हमारे शरीर में मिलते हैं। एक तरह से हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। सुपरनोवा से निकलने वाला पदार्थ आसपास के इंटरस्टेलर मीडियम को भारी तत्वों से समृद्ध करता है और बहुत ही सुंदर रंगीन अवशेष बनाता है, जिनका अध्ययन खगोलविद सदियों तक करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सुपरनोवा की आकर्षक दुनिया की यात्रा पर जा रहे हैं और उनके रहस्यों को उजागर करते हैं। लेकिन ये तारकीय विस्फोट कैसे होते हैं? आइए विभिन्न प्रकार के सुपरनोवा के बारे में जानें और उनकी अनूठी कहानियों को समझें। सभी तारे एक जैसे बूढ़े नहीं होते। कुछ तारे, जैसे हमारा सूर्य, अंततः सफेद बौने तारों में बदल जाते हैं, लेकिन बाकी सब धमाके के साथ जाते हैं। एक बाइनरी स्टार सिस्टम में, जहां दो तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, एक सफेद बौने तारे का अंत बहुत ही नाटकीय हो सकता है अगर उसका साथी तारा एक लाल विशालकाय तारा हो। टाइप आई सुपरनोवे तब होते हैं जब एक सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से पदार्थ, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, खींचता है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सफेद बौना अपने पड़ोसी से सामान चुरा रहा हो। जैसे जैसे सफेद बौना ज्यादा से ज्यादा चोरी का सामान जमा करता है, यह अस्थिर होता जाता है। यह अस्थिरता एक अनियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, जिसके कारण सफेद बौना एक टाइप आई सुपरनोवा के रूप में हिंसक रूप से फट जाता है। इन सुपरनोवा को उनके प्रकाश स्पेक्ट्रा और उनकी बाहरी परतों में मौजूद तत्वों के आधार पर आगे उपप्रकार IA, IB और IC में वर्गीकृत किया गया है। टाइप IA सुपरनोवे विशेष रूप से दिलचस्प हैं, क्योंकि वे हमेशा लगभग समान चमक के साथ फटते हैं। यह विशेषता एस्ट्रोनॉमर्सों के लिए विशाल ब्रह्मांड में दूरियों को मापने के लिए उन्हें अविश्वसनीय रूप से उपयोगी बनाती है। जहां टाइप आई सुपरनोवा में तारों की एक जोड़ी शामिल होती है, वहीं टाइप आई की वो सुपरनोवा एक एकल अभिनय है, जो एक विशाल तारे के जीवन का भव्य समापन होता है। हमारे सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारे, कम से कम 8 गुना अधिक विशाल, का एक अलग भाग्य होता है। ये तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। अपने कोर के अंदर गहराई से ये विशाल तारे हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव का प्रतिकार करती है। ऊर्जा उत्पादन और गुरुत्वाकर्षण के बीच यह नाजुक संतुलन ही एक तारे को स्थिर रखता है। हालांकि जैसे ही तारा अपने मूल में ईंधन से बाहर निकलता है, संलयन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे कोर तेजी से ढह जाता है। यह पतन एक सदमे की लहर को ट्रिगर करता है, जो तारे की बाहरी परतों को फाड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शानदार टाइप 2 सुपरनोवा विस्फोट होता है। कोर पतन एक अविश्वसनीय रूप से घने अवशेष को पीछे छोड़ देता है, या तो एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल, जो तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा भाग, सुपरनोवा। ब्रह्मांड के तत्व कारखाने। सुपरनोवा केवल विनाशकारी घटनाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के तत्व कारखाने भी हैं। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान तीव्र गर्मी और दबाव लोहे से भारी तत्व बनाते हैं, जैसे सोना, चांदी और यूरेनियम। ये तत्व पूरे इंटरस्टेलर माध्यम में बिखरे हुए हैं, जो उस सामग्री को समृद्ध करते हैं जो अंततः नए सितारों और ग्रहों का निर्माण करेगी। याद रखें कि आप जिस सोने के हार को संजोते हैं या जिस चांदी के चम्मच का आप उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं के परमाणु अरबों साल पहले एक मरते हुए तारे के दिल में जाली थे।
हम अपने अस्तित्व के लिए इन ब्रह्मांडीय विस्फोटों के ऋणी हैं, कहा रेनदेहे। सुपरनोवा के बिना ब्रह्मांड एक बहुत ही नीरस जगह होती, जो जीवन के लिए आवश्यक भारी तत्वों से रहित होती, जैसा कि हम जानते हैं। सुपरनोवा तारों के जन्म और मृत्यु के ब्रह्मांडीय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली शॉक वेव्स गैस और धूल के आसपास के बादलों को संकुचित कर सकती हैं, जिससे नए सितारों और ग्रह प्रणालियों का निर्माण होता है। एक मायने में सुपरनोवा विध्वंसक और निर्माता दोनों हैं, जो उस ब्रह्मांड को आकार देते हैं जिसमें हम रहते हैं। भाग 5 सुपरनोवा, ब्रह्मांड में एक प्रकाश स्तंभ। एक सुपरनोवा की कल्पना करो जो एक दूर की आकाश गंगा में फट रहा है। उस विस्फोट से निकलने वाला प्रकाश अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करता है, अपने साथ ब्रह्मांड के बारे में बहुमूल्य जानकारी लेकर। खगोलविद इन ब्रह्मांडीय बीकन का निरीक्षण करते हैं। इन विस्फोटों की प्रकृति और दूर की आकाश गंगाओं के गुणों को समझने के लिए उनके प्रकाश वक्रों, स्पेक्ट्रा और अवशेषों का अध्ययन करते हैं। सुपरनोवा से प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद यह निर्धारित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है और डार्क एनर्जी के बारे में जाने, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। सुपरनोवा अवशेष, विस्फोट के पीछे छोड़ी गई गैस और धूल के फैलते हुए गोले, इंटरस्टेलर माध्यम की संरचना और गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे इन शक्तिशाली घटनाओं के बाद और उनके परिवेश पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव की एक झलक पेश करते हैं। भाग 6 प्रसिद्ध सुपरनोवा, अतीत की गूंज। पूरे इतिहास में एस्ट्रोनॉमर्सों ने सुपरनोवा के अवलोकनों को दर्ज किया है। कुछ नग्न आंखों को दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध सुपरनोवा SN 1987A है, जो लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में हुआ था, जो एक बौनी आकाश गंगा है जो हमारी मिल्की वे की उपग्रह है। SN 1987A सदियों में देखा गया सबसे नजदीकी सुपरनोवा था और इसने एस्ट्रोनॉमर्सों को प्रचुर मात्रा में डेटा प्रदान किया, जिससे वे तारकीय विकास और सुपरनोवा विस्फोटों के अपने सिद्धांतों का परीक्षण और परिशोधन कर सके। एक अन्य महत्वपूर्ण सुपरनोवा केपलर का सुपरनोवा है, जिसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1604 में देखा था। केपलर का सुपरनोवा एक प्रकार का IA सुपरनोवा था और 1 वर्ष से अधिक समय तक नग्न आंखों से दिखाई देता था। यह हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में देखा गया अंतिम सुपरनोवा था और उस समय बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता था, जब दूरबीन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। भाग 7 सुपरनोवा, उस ब्रह्मांड को आकार देना जिसे हम जानते हैं। हमें बनाने वाले तत्वों से लेकर उन विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक जिन्हें हम देखते हैं, सुपरनोवा ने ब्रह्मांड को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि हम जानते हैं, ये विस्फोटकारी घटनाएं एक तारे के जीवन के अंत का प्रतीक हैं, लेकिन ब्रह्मांड को नए सितारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन के लिए सामग्री के साथ भी बोते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए सुपरनोवा को समझना महत्वपूर्ण है, सितारों के विकास से लेकर ब्रह्मांड के विस्तार तक। इन ब्रह्मांडीय विस्फोटों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमर्सों को आकर्षित करता रहता है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करता रहता है, जो हमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में निहित विस्मयकारी सुंदरता और शक्ति की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, सुपरनोवा निस्संदेह कई और रहस्यों को समेटे हुए होगा, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रत्येक नई खोज हमें भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में अपने स्थान को समझने के करीब लाती है, एक टेपेस्ट्री जो फटते सितारों के धागों से बुनी जाती है।